प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2। और इसमें दे रखा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कहने का यह है कि त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु मान लिया F है, और इसको मिलाने वाली ये रेखा जो है ये BC के समांतर होगी। हमने समांतर सिद्ध करना है BC के। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है E तथा F भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है कि EF जो है BC के समांतर है। आप इसकी उपपत्ति यानी प्रमाण देखिए। AE बराबर है EB, क्योंकि E भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसलिए AE बटा EB किसके हो गया? 1। इसको नंबर 1 दे दो। इसी तरह से AF बराबर है FC, क्योंकि F भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो AF बटा FC बराबर है 1, ये नंबर 2। अब 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से AE बटे EB बराबर है AF बटे FC बराबर है 1। अनुपात बराबर है। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भुजाएं, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए EF समांतर BC, यही सिद्ध करना था। और बच्चों अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। ABCD एक समलंब है। हम समलंब ड्रॉ करेंगे जो दे रखा है। ABCD समलंब है जिसमें AB बराबर है, AB समांतर CD के। ABCD इस तरह से समलंब है। मान लीजिए यही ABCD समलंब है और इसके ये दो विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या दिया है? दिया है समलंब ABCD में AB समांतर CD, ठीक है ना, तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसकी जरूरत ही नहीं है सीधा। और फिर सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, यानी कि ये बटा ये AO बटा BO बराबर है OC बटा OD। तो ये सिद्ध करना है। अब आप इसमें रचना कीजिए। O से AB या CD, आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक के समांतर रेखा खींच लीजिए। आप क्या कहेंगे कि O से हम एक रेखा खींचेंगे, तो O से
हमने रेखा खींचनी है जो ए बी और सी डी के क्या हो, समांतर हो। तो हम कहते हैं कि ओ से एक रेखा खींचिए जो ए बी समांतर सी डी के समांतर हो, क्योंकि किसी का भी लिख सकते हो आप, ए बी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, के समांतर हो। तो हमने रेखा खींच दी ये ई एफ, ये रेखा खींच दी। अब ये ई एफ जो है ए बी के समांतर भी है और सी डी के समांतर भी है, तो हम ये कह लेते हैं ई एफ समांतर सी डी, मान लिया हमने खींच दी। ठीक, तो ई एफ समांतर सी डी खींच दी। तो अब आप क्या कीजिए कि त्रिभुज ए डी सी में देखिए, उत्पत्ति देखिए इसकी। त्रिभुज ए सी डी में ओ सी समांतर सी डी, क्योंकि ई एफ समांतर सी डी है तो ओ ई समांतर सी डी भी होगी, ओ ई समांतर सी डी, ये भी तो समांतर रहेगी। जब समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर है ओ ए बटा ओ सी, क्योंकि त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा, इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब आप देखिए इस तरह से हमने ये खींचा, तो इसी तरह से हम दूसरी त्रिभुज लेंगे। हमने क्या लाना है, OB और OD भी लाना है। तो त्रिभुज ABD में OE समांतर AB, क्योंकि EF समांतर CD समांतर AB की, तो इसके भी समांतर रहेगी। जब समांतर है तो इसका मतलब क्या आएगा। अब हमने क्या किया है इसमें, आप देखिए ये इसके समांतर है, तो आप देखिए ना AE बटे ED, कौन सी त्रिभुज ABD, तो ये इसके समांतर है, तो AE बटे ED किसके बराबर हो जाएगा, OB बटा OD, नंबर 2। अब आप 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा, 1 तथा 2 से हमारा क्या आ गया, OA बटा OC बराबर है OB बटा OD। यही सिद्ध करना था, यानी कि ये इसके नीचे लाना है, कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं, ये इधर ले जाओ उधर ले जाओ। OA बटा OB बराबर है OC बटा OD, सिद्ध हो गया। तो ये हमारा 9वां सवाल था, और इस एक्सरसाइज का आखिरी और 10वां सवाल देखिए क्या है। इस सवाल में दे रखा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटा OB बराबर है CO बटा DO, तो दर्शाइए ABCD एक समलंब है। यानी कि जो सवाल अभी हमने 9वां किया उसका ये विलोम है। तो उसी के आधार पर इसको हम करेंगे ABCD, ये चतुर्भुज और इसके ये विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में क्या दे रखा है हमें, जो दे रखा है चतुर्भुज दिया है ABCD में AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब तभी सिद्ध होगी जब AB और CD को हम समांतर सिद्ध कर दें।
तो समांतर सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करेंगे, ओ ई समांतर ए बी खींचिए। हमने ए बी के समांतर जो है ओ ई खींच लीजिए। और अब आप देखिए जो हम पहले करते आए हैं वही लगेगा। हमने ओ ई को समांतर ए बी खींच लिया। अब देखिए उत्पत्ति इसकी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ए ई बटा ई डी बराबर है बी ओ बटा डी ओ। क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये बटा ये बराबर है बी ओ बटा डी ओ आएगा। परंतु क्या दे रखा आपको, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ, या आप यूं कह सकते हैं कि ए ओ बटा सी ओ आपस में बदल लीजिए, बी ओ बटा डी ओ दिया है। तो अब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। आता है ए ई बटा ई डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ। ए ई बटा ई डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ। आप देखिए इसमें त्रिभुज, अब देखिए ए ई बटा ई डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ। इससे क्या पता लगता है, त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर सी डी। तो इस तरह से आता है ई ओ समांतर ए बी, आप यूं कह सकते, हाँ ए बी सॉरी ई ओ जो है किसके समांतर है, समांतर ए बी के। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब ए बी समांतर ई ओ समांतर सी डी, अतः ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तो इसलिए ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी क्या हुआ, एक समलंब। समलंब कैसे होगा बेटा, समलंब का मतलब दो भुजाएं हमें समांतर सिद्ध करनी है। हमने क्या किया, ये इसके समांतर ले ली, तो इस त्रिभुज ए बी डी में क्या लिया, ए ई बटा डी ई बराबर है बी ओ बटा डी ओ, ये होएगा क्योंकि ये इसके समांतर है। परंतु बी ओ बटा डी ओ तो किसके बराबर है, ओ ए बटा ओ सी के। तो इसका मतलब ओ ए बटा ओ सी किसके बराबर हो गया, ए ई बटा डी ई के। ओ ए ई बटा डी जो है ए ओ बटा सी ओ के। जब ये बटा ये और ये बटा ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी। जब ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके भी समांतर है, इसका मतलब ए बी समांतर क्या होगा, सी डी के। और यदि ए बी सी डी के समांतर है तो क्या होगी, ए बी सी डी एक समलंब है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे पूरी होती है। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।